तृतीय वल्ली। द्वितीय वल्ली में जीवात्मा और परमात्मा के स्वरूप का पृथक पृथक वर्णन किया गया और उनको जानकर परब्रह्म को प्राप्त कर लेने का फल भी बतलाया गया। संक्षेप में यह बात भी कही गई कि जिसको वे परमात्मा स्वीकार करते हैं वही उन्हें जान सकता है, परंतु परमात्मा को प्राप्त करने के साधनों का वहां स्पष्ट रूप से वर्णन नहीं हुआ। अतः साधनों का वर्णन करने के लिए तृतीय वल्ली का आरंभ करते हुए यमराज पहले मंत्र में जीवात्मा और परमात्मा का नित्य संबंध और निवास स्थान बतलाते हैं। शुभ कर्मों के फल स्वरूप मनुष्य शरीर में परब्रह्म के उत्तम निवास स्थान हृदय आकाश में बुद्धि रूप गुफा में छुपे हुए सत्य का पालन करने वाले दो हैं। वे छाया और आतप की भांति परस्पर भिन्न हैं। यह बात ब्रह्मवेत्ता ज्ञानी महापुरुष कहते हैं। जो 3 बार नाचिकेत अग्नि का चयन कर लेने वाले और पंचाग्नि संपन्न गृहस्थ हैं, वे भी यही बात कहते हैं। व्याख्या। यमराज ने यहां जीवात्मा और परमात्मा के नित्य संबंध का परिचय देते हुए कहा है कि ब्रह्मवेत्ता ज्ञानी महानुभव तथा यज्ञादि शुभ कर्मों का अनुष्ठान करने वाले आस्तिक सज्जन सभी एक स्वर से यही कहते हैं कि यह मनुष्य शरीर बहुत ही दुर्लभ है। पूर्व जन्म अर्जित अनेक पुण्य कर्मों को निमित्त बनाकर परम कृपालु परमात्मा कृपा परवश हो जीव को उसके कल्याण संपादन के लिए यह श्रेष्ठ शरीर प्रदान करते हैं और फिर उस जीवात्मा के साथ ही स्वयं भी उसी के हृदय के अंतःस्थल में परब्रह्म के निवास स्वरूप श्रेष्ठ स्थान में अंतर्यामी रूप से प्रविष्ट हो रहते हैं। इतना ही नहीं, वे दोनों साथ ही साथ वहां सत्य का पान करते हैं, शुभ कर्मों के अवश्यंभावी सत्य फल का भोग करते हैं। अवश्य ही दोनों के भोग में बड़ा अंतर है। परमात्मा असंग और अभोक्ता हैं। प्रत्येक वाणी के हृदय में निवास करके उसके शुभ कर्मों के फल का उपभोग करना उनकी वैसी ही लीला है जैसी अजन्मा होकर जन्म ग्रहण करना। इसलिए यह कहा जाता है कि भोगते हुए भी वस्तुतः नहीं भोगते। अथवा यह भी कहा जा सकता है कि परमात्मा सत्य को पिलाते हैं, शुभ कर्म का फल भुगताते हैं और जीवात्मा पीता है, फल भोगता है। परंतु जीवात्मा फल भोग के समय असंग नहीं रहता। वह अभिमानवश उसमें सुख का अनुभव करता है, सुख का उपभोग करता है। इस प्रकार साथ रहने पर भी जीवात्मा और परमात्मा दोनों छाया और धूप की भांति परस्पर भिन्न हैं। जीवात्मा छाया की भांति अल्प प्रकाश अल्पज्ञ है और परमात्मा धूप की भांति पूर्ण प्रकाश सर्वज्ञ। परंतु जीवात्मा में जो कुछ अल्प ज्ञान है वह भी परमात्मा का ही है। जैसे छाया में अल्प प्रकाश पूर्ण प्रकाश रूप धूप का ही होता है। इस रहस्य को समझकर मनुष्य को अपने में किसी प्रकार की भी शक्ति सामर्थ्य का अभिमान नहीं करना चाहिए और अंतर्यामी रूप से सदा सर्वदा अपने हृदय में रहने वाले परमात्मीय परम कृपालु परमात्मा का नित्य निरंतर चिंतन करते रहना चाहिए। परमात्मा को जानने और प्राप्त करने का जो सर्वोत्तम साधन उन्हें जानने और पाने की शक्ति प्रदान करने के लिए उन्हीं से प्रार्थना करना है, इस बात को यमराज स्वयं प्रार्थना करते हुए अब बतलाते हैं। यज्ञ करने वालों के लिए जो दुख समुद्र से पार पहुंचा देने योग्य सेतु है, उस नाचिकेत अग्नि को और संसार समुद्र से पार होने की इच्छा वालों के लिए जो भय रहित पद है, उस अविनाशी परब्रह्म पुरुषोत्तम को जानने और प्राप्त करने में भी हम समर्थ हों।
व्याख्या। यमराज कहते हैं कि हे परमात्मन, आप हमें वह सामर्थ्य दीजिए जिससे हम निष्काम भाव से यज्ञादि शुभ कर्म करने की विधि को भली भांति जान सकें और आपके आज्ञा पालनार्थ उनका अनुष्ठान करके आपकी प्रसन्नता प्राप्त कर सकें, तथा जो संसार समुद्र से पार होने की इच्छा वाले विरक्त पुरुषों के लिए निर्भय पद है, उस परम अविनाशी आप परब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान को भी जानने और प्राप्त करने के योग्य बन जाएं। इस मंत्र में यमराज ने परमात्मा से उन्हें जानने की शक्ति प्रदान करने के लिए प्रार्थना करके यह भाव दिखलाया है कि परब्रह्म पुरुषोत्तम को जानने और प्राप्त करने का सबसे उत्तम और सरल साधन उनसे प्रार्थना करना ही है। अब उस परब्रह्म पुरुषोत्तम के परम धाम में किन साधनों से संपन्न मनुष्य पहुंच सकता है, यह बात रथ और रथी के रूपक की कल्पना करके समझाई जाती है। हे नचिकेता, तुम जीवात्मा को तो रथ का स्वामी, उसमें बैठकर चलने वाला समझो और शरीर को ही रथ समझो, तथा बुद्धि को सारथी, रथ को चलाने वाला समझो और मन को ही लगाम समझो। ज्ञानी जन इस रूपक में इंद्रिय को घोड़े बतलाते हैं और विषयों को उन घोड़ों के विचरने का मार्ग बतलाते हैं, तथा शरीर, इंद्रिय और मन, इन सब के साथ रहने वाला जीवात्मा ही भोगता है, ऐसा कहते हैं। व्याख्या। जीवात्मा परमात्मा से बिछड़ा हुआ है। अनंत काल से वह अनवरत संसार रूपी बीहड़ वन में इधर उधर सुख की खोज में भटक रहा है। सुख समझकर जहां भी जाता है वहीं धोखा खाता है। सर्वथा साधनहीन और दयनीय है। जब तक वह परम सुख स्वरूप परमात्मा के समीप नहीं पहुंच जाता, तब तक उसे सुख शांति कभी नहीं मिल सकती। उसकी इस दयनीय दशा को देखकर दयामय परमात्मा ने उसे मानव शरीर रूपी सुंदर सर्वसाधन संपन्न रथ दिया, इंद्रिय रूप बलवान घोड़े दिए, उनके मन रूपी लगाम लगाकर उसे बुद्धि रूपी सारथी के हाथों में सौंप दिया और जीवात्मा को उस रथ में बैठाकर उसका स्वामी बनाकर यह बतला दिया कि वह निरंतर बुद्धि की प्रेरणा करता रहे और परमात्मा की ओर ले जाने वाले भगवान के नाम, रूप, लीला, धामादि के श्रवण, कीर्तन, मननादि विषय रूप प्रशस्त और सहज मार्ग पर चलकर शीघ्र परमात्मा के धाम में पहुंच जाए। जीवात्मा यदि ऐसा करता तो वो शीघ्र ही परमात्मा तक पहुंच जाता, परंतु वह अपने परमानंदमय भगवत प्राप्ति रूप इस महान लक्ष्य को मोहवश भूल गया। उसने बुद्धि को प्रेरणा देना बंद कर दिया, जिससे बुद्धि रूपी सारथी असावधान हो गया। उसने मन रूपी लगाम को इंद्रिय रूपी दुष्ट घोड़ों की इच्छा पर छोड़ दिया। परिणाम यह हुआ कि जीवात्मा विषय प्रवण इंद्रियों के अधीन होकर सतत संसार चक्र में डालने वाले लौकिक शब्द स्पर्शादि विषयों में भटकने लगा। अर्थात वो जिन शरीर, इंद्रिय, मन के सहयोग से भगवान को प्राप्त कर सकता था, उन्हीं के साथ युक्त होकर वह विषय विष के उपभोग में लग गया। परमात्मा की ओर न जाकर उसकी इंद्रियां लौकिक विषयों में क्यों लग गईं, अब इसका कारण बतलाते हैं। जो सदा विवेकहीन बुद्धि वाला और अवशीभूत चंचल मन से युक्त रहता है, उसकी इंद्रियां असावधान सारथी के दुष्ट घोड़ों की भांति वश में न रहने वाली हो जाती हैं। व्याख्या। रथ को घोड़े ही चलाते हैं, परंतु उन घोड़ों को चाहे जिस ओर, चाहे जिस मार्ग पर ले जाना, लगाम हाथ में थामे हुए
बुद्धिमान सारथी का काम है। इंद्रिय रूपी बलवान घोड़े स्वाभाविक ही आपात रमणीय विषयों से भरे संसार रूपी हरी हरी घास के जंगल की ओर मनमाना दौड़ना चाहते हैं। परंतु यदि बुद्धि रूपी सारथी मन रूपी लगाम को जोर से खींचकर उन्हें अपने वश में कर लेता है, तो फिर घोड़े मन रूपी लगाम के सहारे बिना चाहे जिस ओर नहीं जा सकते। यह सभी जानते हैं कि इंद्रियां विषयों का ग्रहण तभी कर सकती हैं जब मन उनके साथ होता है। घोड़े उसी ओर दौड़ते हैं जिस ओर लगाम का सहारा होता है, पर इस लगाम को ठीक रखना सारथी की बल बुद्धि पर निर्भर करता है। यदि बुद्धि रूपी सारथी विवेक युक्त, स्वामी का आज्ञाकारी, लक्ष्य पर सदा स्थिर, बलवान, मार्ग के ज्ञान से संपन्न और इंद्रिय रूपी घोड़ों को चलाने में दक्ष नहीं होता, तो इंद्रिय रूपी दुष्ट घोड़े उसके वश में ना रहकर लगाम के सहारे संपूर्ण रथ को ही अपने वश में कर लेते हैं। फलस्वरूप रथी और सारथी समेत उस रथ को लिए हुए गहरे गड्ढे में जा पड़ते हैं। बुद्धि के नियंत्रण से रहित इंद्रियां उत्तरोत्तर उच्च श्रृंखल ही होती चली जाती हैं। अब स्वयं सावधान रहकर अपनी बुद्धि को विवेकशील बनाने का लाभ बतलाते हैं। परंतु जो सदा विवेक युक्त बुद्धि वाला और वश में किए हुए मन से संपन्न रहता है, उसकी इंद्रियां सावधान सारथी के अच्छे घोड़ों की भांति वश में रहती हैं। व्याख्या: जो जीवात्मा अपनी बुद्धि को विवेक संपन्न बना लेता है, जिसकी बुद्धि अपने लक्ष्य की ओर ध्यान रखती हुई नित्य निरंतर निपुणता के साथ इंद्रिय को सन्मार्ग पर चलाने के लिए मन को बाध्य किए रहती है, उसका मन भी लक्ष्य की ओर लगा रहता है एवं उसकी इंद्रियां निश्चयात्मिका बुद्धि के अधीन रहकर भगवत संबंधी पवित्र विषयों के सेवन में उसी प्रकार संलग्न रहती हैं जैसे श्रेष्ठ घोड़े सावधान सारथी के अधीन रहकर उसके निर्दिष्ट मार्ग पर चलते रहते हैं। 5वें मंत्र के अनुसार जिसके बुद्धि और मन आदि विवेक और संयम से हीन होते हैं, उसकी क्या गति होती है, इसे बतलाते हैं। जो कोई सदा विवेकहीन बुद्धि वाला, असंयत चित्त और अपवित्र रहता है, वह उस परम पद को नहीं पा सकता, अपितु बार बार जन्म मृत्यु संसार चक्र में ही भटकता रहता है। परंतु जो सदा विवेकशील बुद्धि से युक्त, संयत चित्त और पवित्र रहता है, वह तो उस परम पद को प्राप्त कर लेता है जहां से लौटकर पुनः जन्म नहीं लेता। व्याख्या: जिसकी बुद्धि सदा ही विवेक से, कर्तव्य के ज्ञान से रहित और मन को वश में रखने में असमर्थ रहती है, जिसका मन निग्रह रहित, असंयत और जिसका विचार दूषित रहता है, और जिसकी इंद्रियां निरंतर दुराचार में प्रवृत्त रहती हैं, ऐसे बुद्धि शक्ति से रहित मन इंद्रियों के वश में रहने वाले मनुष्य का जीवन कभी पवित्र नहीं रह पाता, और इसलिए वह मानव शरीर से प्राप्त होने योग्य परम पद को नहीं पा सकता, बल्कि अपने दुष्कर्मों के परिणाम स्वरूप अनवरत इस संसार चक्र में ही भटकता रहता है, विभिन्न योनियों में जन्मता एवं मरता रहता है। इसके विपरीत जो स्वयं सावधान होकर अपनी बुद्धि को निरंतर विवेकशील बनाए रखता है और उसके द्वारा मन को रोककर पवित्र भाव में स्थित रहता है, अर्थात इंद्रियों के द्वारा भगवान की आज्ञा के अनुसार पवित्र कर्मों का निष्काम भाव से आचरण करता है तथा भगवान को अर्पण किए हुए भोगों का राग द्वेष से रहित हो निष्काम भाव से शरीर निर्वाह के लिए उपभोग करता है, वह परमेश्वर के उस परम धाम को प्राप्त कर लेता है जहां से फिर लौटना नहीं होता। यमराज आगे कहते हैं,
जो कोई मनुष्य विवेकशील बुद्धि रूपी सारथी से संपन्न और मन रूप लगाम को वश में रखने वाला है, वह संसार मार्ग के पार पहुंचकर परब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान के उस सुप्रसिद्ध परम पद को प्राप्त हो जाता है। व्याख्या। तृतीय मंत्र से नवम मंत्र तक 7 मंत्रों में रथ के रूपक से यह बात समझाई गई है कि यह अति दुर्लभ मनुष्य शरीर जिस जीवात्मा को परमात्मा की कृपा से मिला है, उसे शीघ्र सचेत होकर भगवत प्राप्ति के मार्ग में लग जाना चाहिए। शरीर अनित्य है, प्रतिक्षण इसका ह्रास हो रहा है। यदि अपने जीवन के इस अमूल्य समय को पशुओं की भांति सांसारिक भोगों के भोगने में ही नष्ट कर दिया, तो फिर बारंबार जन्म मृत्यु रूप संसार चक्र में घूमने को बाध्य होना पड़ेगा। जिस महान कार्य की सिद्धि के लिए यह दुर्लभ शरीर मिला है, वह पूरा नहीं होगा। अतः मनुष्य को भगवान की कृपा से मिली हुई विवेक शक्ति का उपयोग करना चाहिए। संसार की अनित्यता को और इस आपात रमणीय विषय जनित सुखों की यथार्थ दुख रूपता को समझकर इनके चिंतन और उपभोग से सर्वथा उपरत हो जाना चाहिए। केवल शरीर निर्वाह के उपयुक्त कर्तव्य कर्मों का निष्काम भाव से भगवान की आज्ञा समझकर अनुष्ठान करते हुए अपनी बुद्धि में भगवान के नाम रूप लीला धाम तथा उनकी अलौकिक शक्ति और अहेतु की दया पर दृढ़ विश्वास उत्पन्न करना चाहिए और सर्वोत्तम भाव से भगवान पर ही निर्भर हो जाना चाहिए। अपने मन को भगवान के तत्व चिंतन में, वाणी को उनके गुण वर्णन में, नेत्रों को उनके दर्शन में तथा कानों को उनकी महिमा श्रवण में लगाना चाहिए। इस प्रकार सारी इंद्रियों का संबंध भगवान से जोड़ देना चाहिए। जीवन का एक क्षण भी भगवान की स्मृति के बिना ना बीतने पाए। इसी में मनुष्य जीवन की सार्थकता है। जो ऐसा करता है वह निश्चय ही परब्रह्म पुरुषोत्तम के अचिंत्य परम पद को प्राप्त होकर सदा के लिए कृतकृत्य हो जाता है। उपर्युक्त वर्णन में रथ के रूपक की कल्पना करके अब ये जिज्ञासा होती है कि स्वभाव से ही दुष्ट और बलवान इंद्रियों को उनके प्रिय और अभ्यस्त असत मार्ग से किस प्रकार हटाया जाए। अतः इस बात का तात्विक विवेचन करके इंद्रियों को असत मार्ग से रोककर भगवान की ओर लगाने का प्रकार बतलाते हैं। क्योंकि इंद्रियों से शब्दादि विषय बलवान हैं और शब्दादि विषयों से मन पर यानी प्रबल है और मन से भी बुद्धि पर है तथा बुद्धि से महान आत्मा उन सब का स्वामी होने के कारण अत्यंत श्रेष्ठ और बलवान है। व्याख्या। इस मंत्र में पर शब्द का प्रयोग बलवान के अर्थ में हुआ है, यह बात समझ लेनी चाहिए। क्योंकि कार्य कारण भाव से या सूक्ष्मता की दृष्टि से इंद्रियों की अपेक्षा शब्दादि विषयों को श्रेष्ठ बतलाना युक्त नहीं कहा जा सकता। इसी प्रकार महान विशेषण के सहित आत्मा शब्द भी जीवात्मा का वाचक है, महतत्व का नहीं। जीवात्मा इन सब का स्वामी है, अतः उसके लिए महान विशेषण देना उचित ही है। यदि महतत्व के अर्थ में इसका प्रयोग होता तो आत्मा शब्द के प्रयोग की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। दूसरी बात यह भी है कि बुद्धि तत्व ही महतत्व है। तत्व विचार काल में इनमें भेद नहीं माना जाता। इसके सिवा आगे चलकर यहां निरोध यानी एक तत्व को दूसरे में लीन करने का प्रसंग है। वहां भी बुद्धि का निरोध महान आत्मा में करने के लिए कहा गया है। इन सब कारणों से तथा ब्रह्मसूत्र को सांख्य मत अनुसार महतत्व और अव्यक्त प्रकृति रूप अर्थ स्वीकार ना होने से भी यही मानना चाहिए कि यहां महान विशेषण के सहित आत्मा पद का अर्थ जीवात्मा ही है। इसलिए मंत्र का सारांश यह है
कि इंद्रियों से अर्थ विषय बलवान हैं। वे साधक की इंद्रियों को बलपूर्वक अपनी ओर आकर्षित करते रहते हैं। अतः साधक को उचित है कि इंद्रियों को विषय से दूर रखे। विषयों से बलवान मन है। यदि मन की विषयों में आसक्ति न रहे तो इंद्रियां और विषय ये दोनों साधक की कुछ भी हानि नहीं कर सकते। मन से भी बुद्धि बलवान है। अतः बुद्धि के द्वारा विचार करके मन को राग द्वेष रहित बनाकर अपने वश में कर लेना चाहिए। एवं बुद्धि से भी इन सब का स्वामी महान आत्मा बलवान है। उसकी आज्ञा मानने के लिए ये सभी बाध्य हैं। अतः मनुष्य को आत्मशक्ति का अनुभव करके उसके द्वारा बुद्धि आदि सबको नियंत्रण में रखना चाहिए। उस जीवात्मा से बलवती है भगवान की माया। अव्यक्त माया से भी श्रेष्ठ है परम पुरुष स्वयं परमेश्वर। परम पुरुष भगवान से श्रेष्ठ और बलवान कुछ भी नहीं है। वही सबकी परम अवधि और वही परम गति है। यह सबका आत्मरूप परम पुरुष समस्त प्राणियों में रहता हुआ भी माया के पर्दे में छिपा रहने के कारण सबके प्रत्यक्ष नहीं होता। केवल सूक्ष्म तत्वों को समझने वाले पुरुषों द्वारा ही अति सूक्ष्म तीक्ष्ण बुद्धि से देखा जाता है। व्याख्या: ये परब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान सबके अंतर्यामी हैं, अतः सब प्राणियों के हृदय में विराजमान हैं, परंतु अपनी माया के पर्दे में छिपे हुए हैं। इस कारण उनके जानने में नहीं आते। जिन्होंने भगवान का आश्रय लेकर अपनी बुद्धि को तीक्ष्ण बना लिया है, वे सूक्ष्मदर्शी ही भगवान की दया से सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा उन्हें देख पाते हैं। विवेकशील मनुष्य को भगवान के शरण में होकर किस प्रकार भगवान की प्राप्ति के लिए साधन करना चाहिए, इस जिज्ञासा पर यमराज कहते हैं, बुद्धिमान साधक को चाहिए कि पहले वाक आदि समस्त इंद्रियों को मन में निरुद्ध करे, उस मन को ज्ञान स्वरूप बुद्धि में विलीन करे, ज्ञान स्वरूप बुद्धि को महान आत्मा में विलीन करे और उसको शांत स्वरूप परम पुरुष परमात्मा में विलीन करे। व्याख्या: बुद्धिमान मनुष्य को उचित है कि वो पहले तो वाकादि इंद्रियों को बाह्य विषयों से हटाकर मन में विलीन कर दे, अर्थात इनकी ऐसी स्थिति कर दे कि इनकी कोई भी क्रिया ना हो, मन में विषयों की स्फुरना ना रहे। जब यह साधन भलीभांति होने लगे तब मन को ज्ञान रूप बुद्धि में विलीन कर दे, अर्थात एकमात्र विज्ञान स्वरूप निश्चयात्मिका बुद्धि की वृत्ति के सिवा मन की भिन्न सत्ता न रहे, किसी प्रकार का अन्य कोई भी चिंतन न रहे। जब यहां तक दृढ़ अभ्यास हो जाए, तदंतर उस ज्ञान स्वरूपा बुद्धि को भी जीवात्मा के शुद्ध स्वरूप में विलीन कर दे, अर्थात ऐसी स्थिति में स्थित हो जाए जहां एकमात्र आत्म तत्व के सिवा अपने से भिन्न किसी भी वस्तु की सत्ता या स्मृति नहीं रह जाती। इसके पश्चात अपने आप को भी पूर्व निश्चय के अनुसार शांत आत्म रूप पर ब्रह्म पुरुषोत्तम में विलीन कर दे। हे मनुष्यों, उठो, जागो, सावधान हो जाओ और श्रेष्ठ महापुरुषों को पाकर उनके पास जाकर उनके द्वारा उस परब्रह्म परमेश्वर को जान लो, क्योंकि त्रिकालज्ञ ज्ञानी जन उस तत्व ज्ञान के मार्ग को छुरे की तीक्ष्ण की हुई दुस्तर धार के समान दुर्गम, अत्यंत कठिन बतलाते हैं। व्याख्या: हे मनुष्यों, तुम जन्म जन्मांतर से अज्ञान निद्रा में सो रहे हो। अब तुम्हें परमात्मा की दया से यह दुर्लभ मनुष्य शरीर मिला है। इसे पाकर अब एक क्षण भी प्रमाद में मत खो, शीघ्र सावधान हो जाओ।
श्रेष्ठ महापुरुषों के पास जाकर उनके उपदेश द्वारा अपने कल्याण का मार्ग और परमात्मा का रहस्य समझ लो। परमात्मा का तत्व बड़ा गहन है। उसके स्वरूप का ज्ञान, उसकी प्राप्ति का मार्ग महापुरुषों की सहायता और परमात्मा की कृपा के बिना वैसे ही दुस्तर है जैसे कि छुरे की तेज धार पर चलना। ऐसे दुस्तर मार्ग से सुगमता पूर्वक पार होने का सरल उपाय वे अनुभवी महापुरुष ही बता सकते हैं जो स्वयं इसे पार कर चुके हैं। ब्रह्म प्राप्ति का मार्ग इतना दुस्तर क्यों है, इस जिज्ञासा पर परमात्मा के स्वरूप का वर्णन करते हुए उसको जानने का फल यमराज बतलाते हैं। जो शब्द रहित, स्पर्श रहित, रूप रहित, रस रहित और बिना गंध वाला है, तथा जो अविनाशी, नित्य, अनादि, अनंत महान आत्मा से श्रेष्ठ एवं सर्वथा सत्य तत्व है, उस परमात्मा को जानकर मनुष्य मृत्यु के मुख से सदा के लिए छूट जाता है। बुद्धिमान मनुष्य यमराज के द्वारा कहे हुए नचिकेता के इस सनातन उपाख्यान का वर्णन करके और श्रवण करके ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित होता है। जो मनुष्य सर्वथा शुद्ध होकर इस परम गुह्य रहस्यमय प्रसंग को ब्राह्मणों की सभा में सुनाता है अथवा श्राद्ध काल में भोजन करने वालों को सुनाता है, उसका वह श्रवण कराना रूप कर्म अनंत होने में, अविनाशी फल देने में समर्थ होता है। वह अनंत होने में समर्थ होता है।